So hey guys, welcome back. Dad is a hero, mom is a spirit and I am a reincarnator सीजन 1 एपिसोड नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड ये सीजन की लास्ट एपिसोड होने वाली है, तो यार तुम वीडियो को लाइक कर देना एंड हाइप तो कर ही देना। तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे किंग को देखते हैं और इसके सामने यहाँ पे मेडिसिन रखी हुई होती है और यहीं पे एक गार्ड आता है और बोलता है दरअसल जो प्रिंस है वो यहाँ पे वापस आ चुके हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जो अपना प्रिंस होता है वो फाइनली अपने फादर के सामने आता है और इसका जो फादर होता है वो बोलता है ओह मुझे तुम काफी अच्छे दिख रहे हो, मतलब जब तुम गए थे तब से लेके अब तक मुझे काफी खुशी है कि तुम यहाँ पे सही सलामत वापस आ गए हो। और इसकी सारी बातें ना जो प्रिंस होता है वो सुन रहा होता है और यहाँ पे ना काफी देर तक इसकी बातों को सुनता है और गुस्से में बोलता है फादर आपने आखिरकार ऐसा क्यों किया, जब आपको पता था कि मैं यहाँ पे रॉयल की फैमिली से मिलने वाला हूँ तो आखिर आपने उनकी बेटी को किडनैप क्यों कराया? क्या आपने ये सब जानबूझ के करा? क्या मैं आपके लिए सिर्फ एक पॉन हूँ? मतलब क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में? और फिर ये आगे बोलता है कि दरअसल एलन ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है कि अगर आगे चल के आपने कभी भी उसकी फैमिली की तरफ देखने की कोशिश करी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। विली जो किंग होता है वो थोड़ा सा हंसता है और फिर ये यहाँ पे खड़ा होता है और ये यहाँ पे गार्ड को बुलाता है और उससे बोलता है जितने भी गेट कीपर्स हैं उनको ये इन्फॉर्म करो कि अब यहाँ पे रॉयल कैपिटल में एंट्री करना रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई भी बाहर से अब रॉयल कैपिटल के अंदर नहीं आ सकता। और जितने भी इस कंट्री के हीलर्स हैं उनको यहाँ पे इकट्ठा करो, हम यहाँ पे पहले अपने लोगों को हील करने वाले हैं। और अपना किंग बोलता है प्रिंस को कि तुम यहाँ से चले जाओ, बट जो प्रिंस होता है वो बोलता है नहीं मैं यहीं पे रहूंगा और आपकी मदद करूंगा। विले बोलता है ओह मुझे लगता है कि सच में तुम अब काफी बड़े हो चुके हो। विले यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एलन को और उसके सामने यहाँ पे वही लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ पे रफेलिया को किडनैप करा था। और जो एलन होती है वो उनके बॉस से बात कर रही होती है और बोलती है देखो तुम्हारे पीछे जो रॉयल फैमिली है वो हाथ धो के पड़ी है, तो अगर तुम यहाँ पे रहने का सोचोगे भी तो वो तुम्हें मार देंगे, बट हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम वो काम करते हो तो तुम्हें यहाँ पे मैं जाने दूंगी। विले बोलता है कि चलो ठीक है तुम बोलो मैं सुन रहा हूँ कि आखिर हमें क्या करना होगा। विले पे एलन बोलती है ठीक है और फिर ये आगे बताती है कि देखो तुम्हें दरअसल पूरे कंट्री में ये रूमर फैलाना है कि जो यहाँ पे रॉयल फैमिली है उसने यहाँ पे वैंकिस फैमिली से जो मेडिसिन है उसको चुरा लिया है और खुद के लिए लेके चले गए हैं। विले बोलता है कि क्या सच में मुझे ये करना होगा? एलन बोलती है हाँ बिल्कुल। और यहीं पे जो सोहेल होता है वो एलन से बोलता है एलन क्या ये सही रहेगा? एलन बोलती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो रॉयल फैमिली ने करा है वो काफी बुरा करा है और उनको इसका एहसास तो होना ही चाहिए। फिर वो इससे बोलती है दरअसल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे हमारे डोमेन के पास मेडिसिन लेने आए तो आप उसे मना कर देना और बोल देना कि जो भी मेडिसिन है वो रॉयल फैमिली लेके चली गई है और यही बात आपको कहनी है, मतलब आपको किसी को भी ट्रीट नहीं करना है बस थोड़े दिनों के लिए, और जब तक आप ये सब करेंगे तब तक मैं यहाँ पे मेडिसिन को वापस से लेके आ जाऊंगी। और जिसका फादर होता है वो भी बोलता है कि हाँ सोहेल तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना है और तुम जब तक ये करोगे तब तक हम स्पिरिट वर्ल्ड में रहेंगे और उसके बाद तुम्हारे लिए यहाँ पे मेडिसिन लेके आ जाएंगे। वेल इतना कह के ये लोग यहाँ से स्पिरिट वर्ल्ड में चले जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं जो सोहेल होता है वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। जितने भी पेशेंट्स यहाँ पे मेडिसिन लेने के लिए आते हैं सोहेल लिटरली उन सबको मना करता है और बोलता है कि जो रॉयल फैमिली है उसने यहाँ पे मेडिसिन ले ली है। और यही बात ये सब लोग यहाँ पे कंट्री में भी फैला रहे होते हैं कि दरअसल जो रॉयल फैमिली है उसने यहाँ पे वैंकिस फैमिली से मेडिसिन ले ली है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा रॉयल फैमिली पे गुस्सा होने लगते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है, मतलब यहाँ पे जो उनकी जनता है वो मरे जा रही है और उनको अपनी फिक्र है। और यहाँ पे हम देखते हैं भाई जितने भी लोग होते हैं ना वो सबके सब यहाँ पे रॉयल फैमिली की तरफ जाने लगते हैं, मतलब कि कैसल की तरफ, और यहाँ पे काफी ज्यादा इनमें गुस्सा होता है। और यहीं पे हम देखते हैं प्रिंस को जो कि यहाँ गार्ड्स को बोलता है कि देखो इनमें से किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए, मतलब कि कोई भी इनसे बुरी तरीके से व्यवहार नहीं करेगा। और यहीं पे हम दूसरी तरफ किंग को देखते हैं जहाँ पे किंग के पास एक गार्ड आता है और बोलता है दरअसल जो प्रिंस है उन्होंने बोला है कि हमें यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। विले बोलता है ठीक है कैसल ग्राउंड पे ना तुम यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट चालू करो, बस हाँ मेडिसिन किसी को भी नहीं देनी है क्योंकि मेडिसिन जो है वो काफी ज्यादा कम है। वेल इतना कि यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे प्रिंस को देखते हैं और उसके पास एक गार्ड आता है और प्रिंस पूछता है तो बताओ आखिर वैंकिस फैमिली ने यहाँ पे क्या कहा है? वेल ये बोलता है नहीं वैंकिस फैमिली ने हमें बिल्कुल भी मना कर दिया है और जो एलन है वो वहाँ पे है ही नहीं। वेल ये बोलता है आखिरकार ये चल क्या रहा है? वेल यहाँ पे बंदा जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है कि मतलब आखिरकार ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। वेल यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी एलन को जो कि यहाँ पे ना ये सारा का सारा चीज स्पिरिट वर्ल्ड से देख रही होती है और उसे यहाँ पे थोड़ा बुरा भी लग रहा होता है कि पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है और उसने जो करा है क्या वो सही भी है या नहीं। और तभी यहाँ पे जो एलन की मदर होती है वो यहाँ पे आती है और एलन को गले से लगाती है और बोलती है एलन तुमने जो भी करा है बिल्कुल सही करा है, तो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब कि तुमने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है। और मुझे इस बात में काफी बुरा लग रहा है कि स्पिरिट्स और ह्यूमन के बीच में मैंने तुम्हें यहाँ पे फंसा दिया है। वेल एलन यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है बट जो उसकी मदर होती है उसे यहाँ पे कंफर्ट करती है और बोलती है तुम टेंशन मत लो, जो भी कुछ है वो काफी जल्दी सही हो जाएगा और वैसे भी तुम तो काफी अच्छी हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कैसल का सीन जहाँ पे जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और उन्होंने वहाँ पे काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचा रखी होती है और जो प्रिंस होता है वो बोलता है पता नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है और आगे चल के हम यहाँ पे क्या करेंगे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर से हम यहाँ पे एलन को देखते हैं जो कि इन सभी चीजों को देख रही होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं मतलब कि प्रिंस और किंग वगैरह इन सबको भी ये बीमारी लग चुकी होती है, मतलब सबके सब उस बीमारी से इफेक्ट हो चुके होते हैं। और यहीं पे हम वैन को देखते हैं जो कि एलन को देख रहा होता है और वो बोलता है एलन जो है वो काफी ज्यादा नहीं हंस रही है, मुझे कुछ करना होगा। और वेल
वेल वो यहाँ पे ना एलन के पास आता है और उसके साथ यहाँ पे थोड़ा खेलने लगता है और हम देखते हैं कि फाइनली जो एलन होती है वो हंसने लगती है और वैन भी बोलता है हाँ बिल्कुल, मतलब आप पे हंसी ज्यादा अच्छी लग रही है। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रोवेल और ओरी आते हैं और इसे देख के जो एलन होती है वो काफी खुश होती है और फिर जो अपना रोवेल होता है वो एलन के पास आता है और बोलता है एलन, मैंने सुना कि तुम यहाँ पे अपने डिसीजन को रिग्रेट कर रही हो। वेल ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुमने जो भी करा है वो बिल्कुल सही करा है, तो आखिर क्यों इतना टेंशन लेना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो किंग होता है उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है। वो लिटरली बेड पे पड़ा होता है और यहाँ पे मेडिसिन बिल्कुल भी खत्म हो चुकी होती है और यहाँ पे जितने भी इसको ट्रीट कर रहे होते हैं उन्हें बस यही लग रहा होता है कि पता नहीं अब हमें क्या करना चाहिए। और यहीं पे तभी हम देखते हैं कि जो अपना बंदा होता है, मतलब कि रोवेल होता है, वो यहाँ पे प्रिंसेस के साथ वहाँ पे आ चुका होता है और ये चीज देख के लोग काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। मतलब आखिरकार रोवेल समझ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वेल ये बताता है कि दरअसल हम यहाँ पे तुम लोगों को मेडिसिन देने आए हैं। और ये बात सुनते ही जो ये ट्रीट करने वाला बंदा होता है वो लिटरली को काफी ज्यादा थैंक्स करने लगता है और वेल ये लोग यहाँ पे इसको मेडिसिन देते हैं और बोलते हैं पिछली बार की तरह तुम लोग इस मेडिसिन से फिर से खेल मत जाना। और इतना के लोग यहाँ से चले जाते हैं। वेल अगले सीन में हम देखते हैं अपनी बंदी मतलब कि एलन को, जो कि यहाँ पे प्रिंस के पास जाती है और उससे यहाँ पे बात करती है और उससे बताती है कि दरअसल उसने यहाँ पे मेडिसिन किंग के हीलर को दे रखी है, तो हाँ उसे भी मेडिसिन ले लेनी चाहिए क्योंकि उसकी भी तबीयत यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो रही है। और वो उसे समझाती है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पिछली बार हुआ था, मतलब जब इस किंगडम पे मॉन्स्टर्स ने अटैक करा था। वेल अपना जो प्रिंस होता है वही बोलता है कि हाँ मतलब कि ये बिल्कुल वैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि उस समय हम पे मॉन्स्टर्स ने अटैक करा था और अभी वायरस ने, और हमारा भी हर बार का यही है। मतलब हम हमेशा स्पिरिट्स की पावर्स को लेना चाहते थे जो कि बिल्कुल गलत है और मैं इस बात के बिल्कुल भी खिलाफ हूँ। मतलब प्रिंस को ना अपनी गलती का एहसास होता है, मतलब उसकी क्या, उसके बाप की गलती का। एंड वेल यहाँ पे एलन बोलती है ठीक है मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। वेल तभी उसे रोकता है और बोलता है एलन जब मैं ठीक हो जाऊंगा और सब कुछ सही हो जाएगा क्या तब भी तुम मेरे से ऐसे बात किया करोगी, मतलब इतनी दूर से ही। वेल एलन बोलती है बट ये काफी ज्यादा दूर है। वो बोलता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम मुझसे बात करना ये काफी है। वेल ये बोलती है हाँ ठीक है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आगे मेडिसिन की बात करते हैं कि आगे चल के अगर तुम्हें हमसे मेडिसिन लेनी होगी तो तुम्हें वो खरीदना होगा। और यहाँ पे अपना बंदा बोलता है ठीक है मैं वो कर लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो अपना रोवेल होता है वो सोवेल को बोलता है कि ठीक है अब तुम भी यहाँ पे पेशेंट्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम मेडिसिन हमारे पास बहुत ज्यादा है। और वो यहाँ पे उनको मेडिसिन भी देता है और हम देखते हैं यहाँ पे सभी पेशेंट्स का इलाज चालू हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे एलन और उसके फादर को देखते हैं और यहाँ पे जो एलन होती है ना वो हर तरीके के स्पिरिट्स को यहाँ पे बुलाती है जो कि यहाँ पे पेशेंट्स के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और यहाँ पे ना पूरे वहाँ पे क्रॉप वगैरह को सही करते हैं। मतलब यहाँ पे हर स्पिरिट का यूज करती है अपने किंगडम को पूरी तरीके से अच्छा करने के लिए। और देखते ही देखते कुछ टाइम के अंदर जो इसका पूरा किंगडम होता है वो पूरी तरीके से डिजीज फ्री हो जाता है और जितने भी बाहर के लोग होते हैं वो वापस से इनके किंगडम में घूमने आना चालू कर देते हैं। और ऐसे ही करके जो इनकी इकोनॉमी होती है वो फिर से बूस्ट करना चालू कर देती है और सब कुछ यहाँ पे सही होने लगता है। एंड एट द एंड हम यहाँ पे किंग को देखते हैं और वो बोलता है कि चलो फाइनली अब सब कुछ सही हो रहा है, बट हाँ उन्होंने यहाँ पे काफी ज्यादा गलत करा। उन्होंने इस पेंडेमिक का फायदा उठा के अपने किंगडम को काफी ज्यादा ग्रो कर लिया है। तभी हमें पीछे से रोवेल बोलता है तो अब आपको क्या लगता है, क्या आप फिर से दोबारा हमारे बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करोगे? वेल ये बंदा कुछ नहीं कहता और यहाँ पे हम देखते हैं जो किंग होता है ना उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। वेल अपने रोवेल बोलते हैं चलो सही है, कम से कम तुम्हें समझ तो आया। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड और ये पूरा का पूरा सीजन यहीं पे खत्म होता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और ये पूरा का पूरा सीजन कैसा लगा। मतलब भाई मुझे तो ठीक ठाक ही लगा। तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नए एनिमे एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।